हेलो माय डियर यंग लर्नर्स, सुभाशीष। आज का टॉपिक है डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच। आपने अपनी अपनी पुस्तकों में बहुत तरह से पढ़ा हुआ है और हमने भी जब कभी पढ़ा था तो बहुत ही परेशान करने वाला था, और आज भी वही जो पुस्तकों में है वो स्टाइल चली आ रही है जो आपको बहुत परेशान करने वाली है। तो आज आपके सामने बहुत ही आसान विधि, जितना भी नरेशन है केवल एक पेज में आएगा। बहुत सावधानी से सुनिए। तो टॉपिक शुरू करते हैं, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच। तो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच में सबसे पहले जो देखने वाली चीज़ होती है वो वाक्य का प्रकार होता है। और वाक्य का प्रकार कहाँ देखना है आपको? ये देखना है डबल कामा के अंदर का भाग, वो वाक्य देखना है आपको। तो उससे आपको पता चल जाएगा कि कैसा वाक्य है। वाक्य में एजर्टिव हो सकता है, इंट्रोगेटिव हो सकता है, इम्परेटिव हो सकता है, ऑप्टेटिव हो सकता है, एक्सक्लेमेटरी हो सकता है। ये सभी हो सकते हैं। और देखिए, इनको पहचानने का हमने कोई ना कोई तरीका बताया हुआ है। एक्सक्लेमेटरी में ये चिन्ह लगा होता है, इस तरह से आप चिन्ह देखेंगे, अलास, हुर्रे, ये डबल कामा के अंदर आपको देखना है और उनके तुरंत बाद ये लगा होगा। ऑप्टेटिव में ये चिन्ह वाक्य के अंत में लगा होता है और मे गॉड का यूज होता है इस पर। इसी तरह इम्परेटिव में तो फुल स्टॉप या डू नॉट डबल कामा के अंदर आप देखेंगे। इसी तरह से अब दूसरा क्या परिवर्तन होता है, क्या देखना है आपको? दूसरा देखना ये है कि जो हमारा सेड टू होता है, सेड टू कहाँ होगा? सेड टू जो हमारा ये कामा होता है सिंगल वाला, इसके ठीक पहले होता है। जो बात कही जाती है जहाँ से शुरुआत होता है, तो सेट टू का परिवर्तन कैसे होता है? ध्यान दीजिएगा, बहुत ध्यान से सुनिएगा। यदि वाक्य आपको एडजेक्टिव दिख जाए तो सेट टू को हम लोग टोल्ड में बदलते हैं। और भी इसमें परिवर्तन है, जैसे सेज टू हो गया, सेज टू तो उसको टेल्स में बदल दीजिए, और से टू हो गया तो टोड में बदल दीजिए। ये सेट टू वाला हिस्सा जो होता है, जो हम लोग अभी संकेत नाम यूज कर रहे हैं, ना तो हम रिपोर्टिंग, रिपोर्टेड, वर्ब और स्पीच इस तरह का कोई भी नाम यूज नहीं कर रहे हैं। ये कन्फ्यूजन में डालने वाला होता है। आप सभी भ्रमित हो जाते हैं कि कहाँ हम क्या करें, इसलिए हम संकेत माध्यम का प्रयोग कर रहे हैं। इन संकेतों का ध्यान दें। तो सेट टू का परिवर्तन अभी बता रहे थे। सेट टू को हम यदि एडजेक्टिव है तो हम टोल्ड में बदल देते हैं, सेज टू है तो टेल्स में बदल देंगे, क्योंकि ये हिस्सा जो होता है टेंस ना बदलने का होता है। और यदि से टू आ गया तो टेल में बदल दीजिए। अच्छा, अब दूसरा, यदि इंट्रोगेटिव आ जाए तब आप क्या करें? यदि वाक्य इंट्रोगेटिव दिख जाए, वो तो क्वेश्चन मार्क से होता है। इंट्रोगेटिव दो तरह के होते हैं, एक तो सहायक क्रिया से ही शुरू हो जाते हैं और दूसरे क्वेश्चन वर्ड से, व्हाई, वेयर, व्हाट, व्हेन, हाउ, इस तरह से शुरू होते हैं। तो ये क्वेश्चन मार्क लगा होता है, आप लोग पहचान जाएंगे। और इसमें हम लोग सेट टू को आस्क्ड में बदलते हैं, ये खास बात है, आप लोग ध्यान में रखिए। और से टू को आस्क में और सेज टू आस्क्स में, क्योंकि इस हिस्से का टेंस हम नहीं बदलते हैं। इसी तरह यदि इम्परेटिव आ जाए तो सेट टू को वाक्य के जो डबल कामा के अंदर लिखा हुआ वाक्य है उसके भाव के अनुसार, वो तो पढ़ने में पता चल जाता है कि कभी मना करना होता है तो कभी रिक्वेस्ट करना होता है, तो कभी आदेश देना होता है, कभी सलाह देना होता है। इस तरह के भाव उसमें दिखते हैं। तो इन्हीं भावों को देखते हुए, भाव के अनुसार सेट टू को कभी रिक्वेस्टेड,
कभी ऑर्डर्ड, कभी एडवाइज्ड, कभी फॉरवर्ड, कभी बैक्ड, इस तरह से बदल देते हैं। इसी तरह से यदि ऑप्टेटिव है तो ऑप्टेटिव को कैसे पहचानेंगे हम लोग? वो पहचाना जाता है मे और मे गॉड से। यदि मे है तो इच्छा होती है, विश होती है, तो उसको हम लोग विश्ड में बदल देते हैं। अगर मे गॉड है तो इसको हम प्रेड में बदल देते हैं, क्योंकि मे गॉड ईश्वर करे, प्रार्थना होती है। इसी तरह और भी कई चीज़ें आती हैं, गुड मॉर्निंग, गुड नाइट, तो उनको विश्ड या बेड आदि में बदल देते हैं भाव के अनुसार। इसी तरह एक्सक्लेमेटरी, ये डबल कामा के अंदर से पहचाना जाता है। इसमें अलास, हुर्रे आदि आश्चर्यचकित करने वाले शब्द लगे होते हैं और ये चिन्ह इन्हीं शब्दों के बाद लगा होता है। अलास, हुर्रे करके जो होते हैं उन्हीं के तुरंत बाद ये लगा होता है। तो इस तरह से दूसरा परिवर्तन जो हम एक्सक्लेम्ड का पढ़ रहे हैं, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस का, वो एक्सक्लेम्ड विद के साथ सारो, जॉय या ओनली एक्सक्लेम्ड या कुछ और भी शब्द हैं जो भाव के अनुसार शेट्टू को बदलेंगे। अब देखिए अगला परिवर्तन आएगा, बिल्कुल जो परिवर्तन सीरियल से होने हैं, बिल्कुल सीरियल से हमने लगा रखे हैं आपके लिए, ध्यान से सुनिए और समझिए। कंजंक्शन। अभी कंजंक्शन कहाँ लगेगा? कंजंक्शन जो इस तरह का कामा, ये सिंगल वाला ऐसे समाप्त होता है और इस तरह डबल कामा की शुरुआत होती है, तो इसके बीच, दोनों के बीच जो हिस्सा आता है वहाँ पर हम कंजंक्शन का प्रयोग करते हैं। ध्यान दीजिए, यदि वाक्य एडजेक्टिव है, देखिए वाक्य पर आपको ध्यान देना है कि वाक्य हमारा कैसा है। वाक्य यदि आप पहचान लेंगे, इसमें भूल नहीं करेंगे, तो सेट टू के परिवर्तन में कंजंक्शन को बदलने में बहुत ही आसानी होती है। तो कंजंक्शन अगर एडजेक्टिव है तो डेट लगा देंगे, अगर इंट्रोगेटिव हेल्पिंग वर्ब वाला है, सहायक क्रिया वाला है, तो इफ़ या वेदर, और यदि क्वेश्चन वर्ड वाला हो, इंट्रोगेटिव क्वेश्चन वर्ड वाला, व्हाट, वेयर, व्हाई, व्हेन, हाउ आदि से शुरू हो, तो क्वेश्चन वर्ड ही कंजंक्शन का काम करता है। और इम्परेटिव पर आ जाएं। इम्परेटिव में जो कंजंक्शन होता है वो टू का यूज किया जाता है। कभी कभी मनाही की बात आती है, नॉट टू का प्रयोग किया जाता है। लेटेस्ट वालों में डेट का प्रयोग होता है और लेटेस्ट को इच्छानुसार दे शुड या वी शुड में चेंज कर दिया जाता है। ये भी बात आप ध्यान रखिए, लेटेस्ट को दे शुड या वी शुड में चेंज कर दिया जाता है। अभी तो नियम पढ़ रहे हैं और थोड़े से प्रैक्टिस पर आएंगे तो और क्लियर करेंगे। अब ऑप्टेटिव में कौन सा कंजंक्शन लगाएं? डेट। ऑप्टेटिव में डेट कंजंक्शन लगता है। इसी तरह एक्सक्लेमेटरी में भी डेट कंजंक्शन हम लोग यूज करते हैं। इसी तरह से अगला परिवर्तन क्या होगा? वाक्य का परिवर्तन। और वाक्य कहाँ होगा? ये जितना डबल कामा के अंदर लिखा होगा वो वाक्य का परिवर्तन करना है। डबल कामा के अंदर जितना भी लिखा होगा उस वाक्य का हमें परिवर्तन करना है। वो वाक्य हमेशा, चाहे वो एडजेक्टिव हो, इंट्रोगेटिव हो, इम्परेटिव हो, ऑप्टेटिव हो, एक्सक्लेमेटरी हो, वो वाक्य हमेशा एडजेक्टिव ही रखा जाता है। मतलब क्या हुआ? पहले कर्ता आएगा, फिर सहायक क्रिया आएगी, इसके बाद अदर्स का प्रयोग होगा। ये एडजेक्टिव का रूल है। अब अगला परिवर्तन आता है सर्वनाम का परिवर्तन। ध्यान दीजिएगा, सर्वनाम, प्रोनाउंस का परिवर्तन। तो पहले आप जान लें प्रोनाउंस होते कितने हैं। प्रोनाउंस 3 तरह के होते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। यही हमने लिखा है 1 2 3। और ये जो हमने सन लिखा हुआ है, सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और नो चेंज। तो
ये फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, ये आपको डबल कामा के अंदर देखना है। देखिए हमने यहाँ चिन्ह बना रखे हैं, संकेत बना रखे हैं, और संकेत इसीलिए बना रखे हैं कि हम आपको कन्फ्यूजन में न डालें, आप कन्फ्यूज ना हों। इन संकेत माध्यमों का प्रयोग करें तो रिपोर्टिंग वर्ब, रिपोर्टेड स्पीच आदि से आपको मुक्ति मिल जाएगी और बड़ी आसानी से आप सीख पाएंगे आप। तो ध्यान रखिएगा, इन संकेतों के माध्यम से ही हम अपने विषय को आसान बना रहे हैं। तो हम ये बता रहे थे कि जो प्रोनाउंस होते हैं वो 3 तरह के होते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। और ये सेंटेंस में वाक्य के डबल कामा के अंदर देखना है आपको। फर्स्ट पर्सन है, सेकंड पर्सन, अब समझ लिए फर्स्ट पर्सन क्या होता है। फर्स्ट पर्सन आई या वी होता है, सेकंड पर्सन हमेशा यू होता है, और थर्ड पर्सन ही, सी, इट, दे और किसी का नाम होता है। तो इन्हीं प्रोनाउंस के केस भी होते हैं, जैसे नॉमिनेटिव केस, ऑब्जेक्टिव केस और पजेसिव केस। नॉमिनेटिव का मतलब कर्ता के रूप में, ऑब्जेक्टिव का मतलब कर्म के रूप में, और पजेसिव का मतलब संबंध के रूप में। तो ये सभी बदलते हैं, जो उसका केस होगा वो बदलेगा और अपने ही केस में वो रहेगा। 100/123 का ये मतलब है। और ये चाहे वो एडजेक्टिव हो, चाहे वो इंट्रोगेटिव हो, चाहे इम्परेटिव हो, चाहे वो ऑप्टेटिव हो, चाहे वो एक्सक्लेमेटरी हो, ये सभी में हमारा नियम लागू होता है। तो इस तरह से हम ये नियम डायरेक्ट और इनडायरेक्ट के पढ़ रहे हैं। अभी कुछ और नियम आपके सामने हम दे रहे हैं, देखिए उनको भी समझ लीजिए। अभी क्योंकि इस पेज में जगह नहीं बची थी तो दूसरे पेज में हम लोग आते हैं। टेंस का परिवर्तन। टेंस का परिवर्तन कैसे होगा, ध्यान दीजिए। और कौन से टेंस का परिवर्तन होगा, क्योंकि जो टू वाला हिस्सा है उसमें तो हम परिवर्तन करते नहीं टेंस में। ये जो डबल कामा के अंदर वाक्य लिखा होता है, जो उसका टेंस होता है वही बदलता है। इसकी भी स्थितियां होती हैं। डबल कामा के अंदर जो भी वाक्य लिखा है उसका टेंस सबसे पहले आ रहे हैं। टेंस बदलना यानी टेंस का परिवर्तन होना। कैसे परिवर्तन होगा, उसके लिए एक नियम याद रखिए। यदि सिट टू के पहले सिट टू वाक्य का सिट टू भाग पास्ट में हो, पास्ट टेंस में है, पास्ट टेंस में है, तो टेंस निम्न प्रकार से बदलेंगे। कैसे निम्न प्रकार से बदलेंगे। अब यहाँ पर हम टेंस के नंबर पर विचार करते हैं, क्योंकि किसी दूसरी जगह हमने आपको टेंस जहाँ पढ़ाया, टेंस की पहचान अंग्रेजी में, वो वीडियो आप देख लीजिए, तो उसमें नंबर पड़े हुए हैं 1 2 3 4। मतलब क्या हुआ, 1 नंबर हुआ आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट, 2 नंबर प्रेजेंट कंटीन्यूअस, 3 नंबर प्रेजेंट परफेक्ट, 4 नंबर प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस। इसी तरह से 5 नंबर का कौन सा होगा, पास्ट इंडेफिनिट, करेक्ट। और 6 नंबर पास्ट कंटीन्यूअस, 7 नंबर पास्ट परफेक्ट, और इसी तरह से आपका 8 नंबर पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस। इसी तरह से और आगे 9 नंबर आपका बन जाएगा फ्यूचर इंडेफिनिट, 10 नंबर फ्यूचर कंटीन्यूअस। इसी तरह सीरियल से 11 नंबर फ्यूचर परफेक्ट और 12 नंबर फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस।
ये नंबर करते हैं। तो यदि सेड टू का भाग पास्ट टेंस में हो, अगर ये भी बात समझ में ना आ रही हो, तो ये कामा जो सिंगल वाला लगा होता है, ये हिस्सा, ठीक है, ये जो सिंगल कामा लगा होता है जहाँ से, ये हिस्सा वीडियो में आप देखिए हम किधर इशारा कर रहे हैं, इधर वाला हिस्सा डबल कामा के पहले का जितना हिस्सा है वो भाग, अगर सेट टू की बात नहीं समझ में आ रही है तो आप ना समझिए, संकेत में आ जाइए। ये वाला भाग सिंगल कामा यानी डबल कामास को हम लोग छोड़ देते हैं, उसकी बात अभी फ़िलहाल नहीं कर रहे हैं। तो ये जो हिस्सा होता है आपका, यदि ये भाग पास्ट टेंस में है तो टेंस निम्न प्रकार बदलेंगे। जैसे नियम फर्स्ट, प्रेजेंट टेंस के चारों क्रमशः पास्ट टेंस के चारों भेदों में बदलेंगे। क्या मतलब हुआ भैया इसका? डियर लर्नर्स, सावधानी से शब्दों को सुनिए और वीडियो को बार बार देखिए और समझने का प्रयास करिए। बहुत ही आसान तरीका आपके सामने हम रिसर्च करके ला रहे हैं, शायद ये विधि कहीं ना मिले। बहुत आसान तरीका है। प्रेजेंट टेंस के चारों क्रमशः पास्ट टेंस के चारों भेदों में बदलेंगे। मतलब क्या हुआ? अभी हमने नंबर गिनाए, 1 नंबर 5 नंबर में, 2 नंबर 6 नंबर में। इस लाइन का मतलब है चेंज इनटू। 3 नंबर 7 नंबर में और 4 नंबर 8 में बदलेंगे। 1 को 5 में बदलेंगे, 5 नंबर में बदलेंगे। 2 को 6 नंबर के टेंस में बदलेंगे और 3 को 7 नंबर के टेंस में बदलेंगे और 4 को 8 नंबर के टेंस में बदलेंगे। बात समझ में आ गई होगी। फिर से सुन लीजिए। 1 नंबर के टेंस को, मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट के टेंस को 5 नंबर मतलब पास्ट इंडेफिनिट के टेंस में बदलेंगे और प्रेजेंट कंटीन्यूअस इसको पास्ट कंटीन्यूअस में बदलेंगे। बात क्लियर हो गई? चलो और आगे बढ़ते हैं। 5 नंबर कौन सा हुआ? 5 नंबर कौन सा हुआ? पास्ट इंडेफिनिट। क्या हुआ? पास्ट इंडेफिनिट। इसको 7 नंबर में बदलेंगे। 7 नंबर कौन सा है? पास्ट परफेक्ट। और 6 नंबर को 8 नंबर के टेंस में बदलेंगे। बात क्लियर हो गई होगी। ये 1 2 3 4 5 6 5 6 7 8 7 8 ये जो हैं ये क्रमशः टेंस के नंबर हैं, टेंस नाम के नंबर हैं। इनको लर्न कर लीजिएगा। इस तरह से संकेत माध्यम से ये सीखने में बहुत आसानी है। इसी तरह से अब क्या बचा? जैसे आपका विल आ गया, विल को वुड, जो अदर जितने भी बचते हैं, अन्य को पास्ट रूप में बदल देते हैं। अन्य को पास्ट रूप में बदलेंगे। तो पास्ट रूप भी आप याद रखिए। इनके अलावा जो चीज़ आपको दिख जाए, विल दिख गया तो विल को वुड कर दीजिए, शैल को शुड कर दीजिए। और ये तो आपको पता ही होगा कि मैं हम के लिए शैल आता है और अदर के लिए विल आता है।
इसी तरह ईज है तो वाज, कैन है तो कुड। तो अन्य को पास्ट रूप में बदलेंगे। जैसे हम लिख दें यहाँ कैन है तो कैन को किस में डाल दोगे, कुड में। और ईज है तो इसको वाज में। कहने का मतलब अन्य जितने भी आएंगे उन सभी को पास्ट में आप बदल देंगे। विल आ गया तो उसको वुड में, आदि। ये सभी जितने भी रूप आएंगे उनको पास्ट रूप में बदल दोगे। अब देखिए ये टेंस परिवर्तन किसका होगा, जो डबल कामा के अंदर वाक्य लिखा है उसका टेंस बदलेगा। जो डबल कामा के अंदर लिखा हुआ है उसका वाक्य बदलेगा। और कैसे बदलेगा ये चीज़ हमने आपको समझाई और अभी प्रैक्टिकल करते हैं। इसके अलावा भी कुछ अन्य परिवर्तन हैं। एक दूसरा और परिवर्तन देख लीजिए, टेंस का ना बदलना। दो रूल लागू होते हैं इस पर। एक बार टेंस बदलता भी है और एक बार नहीं बदलता है। कब नहीं बदलता है, सत्य घटना। कोई सत्य घटना है जो तीनों कालों में बिल्कुल सही सही चली आ रही, जैसे पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती, अरे घूम रही है, घूमती थी और आगे चल के भी घूमेगी। तो ये तो यूनिवर्सल ट्रुथ हो गया, इसको बोलते हैं। तो सत्य घटना है तो यूनिवर्सल ट्रुथ है, तो उसका टेंस नहीं बदलते। कहावत, आपकी कहावत हो गई। सत्य घटना, कहावत आदि कुछ स्थितियां हैं जिनमें हम टेंस नहीं बदलते हैं। ऐतिहासिक घटना हो गई आपकी। सार्वभौमिक सत्य, आदि जितने भी चीज़ें हैं इनमें टेंस का परिवर्तन नहीं होता है। कितना आसान है लर्न करना, आप इसको बार बार देखेंगे लर्न हो जाएगा। अब अन्य परिवर्तन, ये हमें उसी चार्ट में बना देना चाहिए था, पेज छोटा पड़ रहा था इसलिए अन्य जगह दो लाइनें अलग हम खींच देते, उसी में आ जाता। लेकिन क्योंकि वहाँ जगह नहीं बच रही थी इसलिए अन्य परिवर्तन। अन्य परिवर्तन में क्या बात आती है, जैसे हम लोग एस्टरडे आ गया वहाँ पर, एस्टरडे, इसको किस में बदल सकते हैं हम लोग, एस्टरडे को हम लोग द डे बिफोर में बदल सकते हैं या द प्रीवियस डे, दो में बदल सकते हैं। द प्रीवियस डे या द डे बिफोर में बदल दीजिए। टुमारो द नेक्स्ट डे या द फॉलोइंग डे में बदल दीजिए। इस तरह की भी लिस्ट तैयार कर लीजिए। कम, कम को हम लोग गो में चेंज कर देते हैं। इसी तरह से एगो, इसको हम लोग V4 में चेंज कर देते हैं। इसी तरह दिस, दिस को हम लोग डेट में बदल देते हैं। दीज, इसको हम लोग दोज में बदल देते हैं। और बहुत से शब्द आप अपनी टेक्स्ट बुक से इनको याद कर लीजिए, लिस्ट बना लीजिए। और अब हम आते हैं सीधे सीधे प्रैक्टिकल पर। इन्हीं नियमों का हम प्रैक्टिकल करते हैं।
तो देखते हैं इसका प्रैक्टिकल करके। जैसे ही, एक सेंटेंस लिखते हैं, ही said to me I have completed my work। फुल स्टॉप आ गया, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज हो। अब इस वाक्य को ध्यान से देखें। ही सेड टू मी, देखिए एक बात यहाँ व्यापक रूप में समझ लीजिए, किसी भी बात को, कथन को कहने के दो तरीके होते हैं। एक तो किसी व्यक्ति की कही हुई बात को ज्यों का त्यों रख देना, जैसा उसने कहा वैसे ही हमने उसको कह दिया, वो ये है, इसको बोलते हैं हम लोग डायरेक्ट नरेशन या डायरेक्ट स्पीच। क्या बोलेंगे? डायरेक्ट स्पीच या नरेशन। और इसमें आपकी बुक्स में तमाम शब्द दे रहा है जिससे आप में भ्रम पैदा होते हैं, जैसे रिपोर्टिंग, रिपोर्टेड। रिपोर्टिंग क्या होता है? रिपोर्टिंग ये कामा के, सिंगल कामा के पहले का हिस्सा, ये रिपोर्टिंग कहलाता है। इसी में ये वर्ब है तो रिपोर्टिंग वर्ब हो गई। और डबल कामा के अंदर ये रिपोर्टेड कहलाता है। बुक में ऐसा ही लिखा हुआ है। कोई भी बुक पढ़ोगे जो हमने कभी पढ़ी है तो उस बुक में ऐसा ही लिखा होता है, जिसमें आप भ्रमित हो जाते हैं, कहाँ रिपोर्टिंग है, कहाँ रिपोर्टेड है, कहाँ रिपोर्टिंग वर्ब है, कहाँ रिपोर्टिंग स्पीच है, कहाँ रिपोर्टेड स्पीच है। कितना एक ही शब्द में थोड़ा थोड़ा अंतर करके भ्रम पैदा हो जाता है। इसलिए मैंने संकेत विधि का चयन किया हुआ है। आप लोग भी ऐसा ही करें, ज़्यादा भ्रम में ना पड़े। तो डायरेक्ट स्पीच में ये आ गया। अब इनडायरेक्ट में देखिए आप लोग, जो हमने आपको बताया अभी वीडियो में, क्या बताया? सबसे पहले डबल कामा के अंदर वाक्य का प्रकार देखिए। ये फुल स्टॉप वाला है, मुझे मालूम चल गया, आपको भी मालूम चल रहा होगा। ये डबल कामा के अंदर जो लिखा है ये एजेक्टिव वाक्य है एक तरह का। तो एजेक्टिव वाक्य के लिए सबसे पहला परिवर्तन क्या होता है, जो हमने चार्ट बना के अभी आपको पढ़ाया, तो ये तो ऐसा ही रहेगा ही, और पहला परिवर्तन आता है सेट टू का। अगर आपने वाक्य देख लिया डबल कामा के अंदर, तो कौन सा परिवर्तन पहला आता है सीरियल से? सेट टू का। तो सेट टू को अगर हम पीछे वीडियो देखेंगे रिवर्स करके, तो हमको दिखाई देगा कि सेट टू को हम टोल्ड में बदलने का नियम है। और इसके बाद टू तो गायब हो गया, बचा मी। ठीक, इतना कंप्लीट हो गया। दूसरा नियम वहाँ क्या आया था? दूसरा नियम आया था कंजंक्शन का प्रयोग। संयोजक क्या लगाएं? तो संयोजक के रूप में वहाँ पर एजेक्टिव के लिए थोड़ा सा पेज पलट के देखते हैं हम लोग। देखिए, ये हमने देखा तो हमारा वाक्य एजेक्टिव निकल आया। ये देखिए, वहाँ पर हम लोगों ने देखा तो एजेक्टिव वाक्य फुल स्टॉप निकला, तो सेट टू का परिवर्तन टोल्ड कर दिया। अब ये परिवर्तन आ गया, तो ये क्या लिखा था? डैट। तो हम लोग यहाँ पर कंजंक्शन डैट का प्रयोग कर लें। अब आगे का क्या परिवर्तन आया था? सेंटेंस। आगे का जो परिवर्तन था वाक्य का परिवर्तन, और वाक्य कैसा बनना चाहिए? एजेक्टिव। तो ये ऑलरेडी एजेक्टिव है, इसमें तो कोई बदलाव हमको करना नहीं है। तो एजेक्टिव के लिए आई, यानी अगला परिवर्तन जो था वो सर्वनाम का परिवर्तन था। कौन सा परिवर्तन था? सर्वनाम का। देखिए, इसी चार्ट की मदद से हम काम कर रहे हैं,
सीरियल से बिल्कुल लगा हुआ है। और सर्वनाम के परिवर्तन में सन बटा 123 आया हुआ है। सर्वनाम के परिवर्तन में सन बटा 123, और उसमें भी देखिए डबल कामा के अंदर 123 है और सिंगल में हमारा सन दिखता है। यस क्या है? सब्जेक्ट है। ओ क्या है? ऑब्जेक्ट है। और ये नो चेंज। तो फर्स्ट पर्सन चेंज अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, सेकेंड पर्सन चेंज्ड अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट, और थर्ड पर्सन नो चेंज। तो फर्स्ट पर्सन में अभी हमने आपको बताया था फर्स्ट पर्सन में क्या क्या होता है, आई वी, सेकेंड पर्सन में यू, और थर्ड पर्सन में ही, सी, इट और दे। आप लोग समझ गए होंगे। तो यहाँ पर क्या है, फर्स्ट पर्सन आई, और आई किसके लिए आया है? सब्जेक्ट के लिए। संकेत से फिर पहचानते हैं, आई आया हुआ है सब्जेक्ट ही के लिए, इसके लिए आया हुआ है। तो अब आई की जगह अब क्या आना चाहिए? ही आना चाहिए। तो लिख देते हैं ही। ये तो हो गया। अगला परिवर्तन क्या हुआ? टेंस का। टेंस का परिवर्तन जो हम लोगों ने अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा, नंबर वंबर डाल करके, ये देखिए टेंस का परिवर्तन आ गया। सीरियल से हमने लगा रखा है। तो टेंस परिवर्तन, तो इसको पहचान लीजिए कौन सा टेंस है। चलो आइए पहचानते हैं। और टेंस पहचानने का एक वीडियो बना हुआ है, अंग्रेजी में टेंस को कैसे पहचाने, वो आप देख लीजिए चैनल में जा कर के, मिल जाएगा, आसानी हो जाएगी। नंबर भी पढ़े हैं और नाम भी पढ़े हुए हैं उस पर। हैव, हैव चेंज इनटू हैड, वहाँ पर अभी बताया, आपको दिखाया पेज में कि पास्ट रूप में बदलते हैं या फिर टेंस के अनुसार जाएं तो हैव कंप्लीटेड के कारण प्रेजेंट परफेक्ट, हैव कंप्लीटेड प्रेजेंट परफेक्ट हो गया। तो हमने हैड, और क्या है? कंप्लीटेड है तो भैया कंप्लीटेड ही। और क्या बचा? माई, ये भी तो प्रोनाउन ही है। ये किसके लिए आया हुआ है? तो ये भैया फर्स्ट पर्सन का पॉजेसिव केस में है, संबंध में है, तो ये भी तो ही के लिए ही आया हुआ है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? माई वर्क की जगह हिज वर्क। ये कंप्लीट हो गया। ये बदल गया, ये बदल गया, ये देखो बदल गया, ये बदल गया, और ये बदल गया। कितना आसान है इस चार्ट की मदद से काम करना। और ये क्या हो गया? इनडायरेक्ट, इनडायरेक्ट स्पीच। तो वक्ता की कही हुई बात को हम दो माध्यम से किसी के सामने प्रस्तुत कर सकते हैं। एक डायरेक्ट माध्यम से, जैसा उसने कहा उसके ज्यों के त्यों शब्दों में, और दूसरा इनडायरेक्ट माध्यम में, मतलब क्या हुआ? उसके कहे हुए शब्दों का भाव प्रकट करके। और देखते हैं, एक दो और देख लें। अब किसी दूसरे टाइप पर हम लोग कुछ देखें, कोई इंट्रोगेटिव वगैरह देख लें। सारे नियम यही रहेंगे। तो कोई एक सेंटेंस देखते हैं। सी सेड टू रीता, एक सेंटेंस लिखते हैं। सी सेड टू रीता, कैन यू लेंड, लेंड मीन उधार देना, मी दिस वॉच, दिस वॉच। अब इसमें क्वेश्चन मार्क और ये इन्वर्टर मार्क। अब फिर वही तरीका,
क्या तरीका हुआ भैया? सबसे पहले डबल कामा के अंदर सेंटेंस को पहचानना है, वाक्य को पहचानना है। वाक्य कैसा निकला? ये देखिए प्रश्नवाचक चिन्ह लगा हुआ है, तो ये इंट्रोगेटिव हो गया। तो सेट टू को बदल दें, बताओ तो भैया किस में बदल दें? चार्ट देख के बता दीजिए। सेट टू को ठीक बताया आपने, आस्क्ड में बदल दें। चलो बहुत अच्छा हुआ। और रीता रीता ही बना रहा। और अब किसकी बारी आई? कंजंक्शन की। तो कंजंक्शन क्वेश्चन मार्क के कारण, क्योंकि ये सहायक क्रिया से ही शुरू हो रहा है, इज एम आर वाज वेयर कैन कुड इनसे शुरू हो रहा है, इसलिए यहाँ पर इफ या वेदर। अब अगला परिवर्तन कौन सा आया? अगला परिवर्तन आया वाक्य का परिवर्तन। तो वाक्य कैसा हम लोग लिखेंगे? एडजेक्टिव। चार्ट को देख लीजिए, सब सीरियल से लगा हुआ है, हर चीज़ को गौर करिए। एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव में सबसे पहले हेडवर्ड आता है, सब्जेक्ट आता है। तो यहाँ पर सब्जेक्ट जो है ये यू है, और यू किसके लिए आया हुआ है? यू आया हुआ है रीता के लिए। तो यहाँ पर यू की जगह ये रीता ही लिख दे, ज़्यादा समझ में आएगा। और लिखने के लिए हम लोग सी भी यहाँ लिख सकते हैं। तो सी लिखने का मतलब क्या होगा भैया? सी लिखने का मतलब ये होगा कि डबल हमारे पास सी हो जाएंगे, इसलिए ये यू आया हुआ है, क्योंकि सन बटा 123 सर्वनाम का परिवर्तन नियम लगा हुआ है, और यू सेकंड पर्सन का होता है, और सेकंड पर्सन चेंज अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट। जो सेट टू का ऑब्जेक्ट होता है उसके अनुसार देख लीजिए। जो चार्ट में लिखा हुआ है आपको समझाया वो मैं वही कर रहा हूँ, कुछ दूसरा काम तो कर नहीं रहा हूँ। सीरियल से लिखा हुआ है। तो सी और कैन को, क्योंकि टेंस से परिवर्तन का नियम आया था, कैन को कुड में बदल दें, क्योंकि अभी हमने आपको बताया कि पास्ट में आपको बदलना है। कब बदलना है इसका भी ध्यान रखना, जब सेट टू होगा तभी बदलना है अंदर वाला टेंस, नहीं फिर टेंस बदलेगा नहीं। कुड हो गया। मी किसके लिए आया हुआ है? मी, ये तो फर्स्ट पर्सन का है ऑब्जेक्ट, तो फर्स्ट पर्सन चेंज अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। ये फर्स्ट पर्सन, क्या लिखना पड़ेगा? फर्स्ट पर्सन, फर्स्ट पर्सन। लो भैया लिख दिया हमने। और किसके? सब्जेक्ट, ये भी लिख दिया सब्जेक्ट। और सेकंड पर्सन, ये भी लिख दे रहे हैं हम भाई, सेकंड पर्सन, ये भी लिख दिया, ये सेकंड पर्सन हो गया। और ये ऑब्जेक्ट। यही मतलब है भैया सन बटा 123 का। क्या रूल लगा दिया हमने? जहाँ जहाँ एरो हमने लगाए सन बटा 123, ये इसका उपयोग है। और आगे बढ़ते हैं। 3 नंबर का कोई पढ़ लें। ही said to me, do not run so fast. अब देखिए, सबसे पहले वाक्य को ही पहचानना है। सबसे पहले हमें वाक्य को ही पहचानना है। तो वाक्य हमारा निकल रहा है इम्परेटिव का निगेटिव, यानी डू नॉट। तो सेट टू को किस में बदलें? देखो, ये 2 नंबर का सेंटेंस अधूरा रह गया था, पहले उसको हम लोग पूरा कर लेते हैं।
अभी नज़र पड़ी। तो यहाँ पर सी आस्क्ड रीता इफ़ सी मीन्स रीता कुड लेंड, और मी सी के लिए आया होगा तो हो गया हर वॉच। इस तरह से ये कंप्लीट हो गया। ठीक है, इसको फिर से देख लेते हैं। 2 नंबर को जो ब्रेक आ गया, पहले 3 नंबर समझाने में लग गए, नज़र पड़ नहीं पाई। और देखिए अब ही सेड टू मी डू नॉट रन सो फास्ट, इसके जितना एक्सप्लेन हो गया है उसके आगे देखते हैं। ही सेड टू मी डू नॉट रन सो फास्ट, तो सेड टू को इम्परेटिव है, तो यहाँ पर हम क्या कर दें, सेड टू को मना किया गया है। 2 तरह से कर सकते हैं। फॉरवेड, सेड टू को किस में बदलेंगे, फॉरबिड माने होता है मना करना, और फॉरबिड मना किया। ही फॉरबिड मी, और क्या कर दें, टू रन सो फास्ट, क्योंकि इसमें और कोई परिवर्तन करने के लिए दिख ही नहीं रहा है, तो परिवर्तन तो हो नहीं सकता किसी का। इसको फॉरवर्ड की जगह कुछ और भी कर सकते हैं, और टू की जगह भी कुछ और कर सकते हैं। टू की जगह यदि हम लिख दें नॉट टू, ये भी नियम था। और फॉरवर्ड की जगह क्या होगा, कैसा भाव लग रहा है, डू नॉट रन सो फास्ट, इतना तेज मत दौड़िए। आपको ऑर्डर लग रहा है कि एडवाइस लग रहा है, मुझे तो भाई एडवाइस लग रहा है। आपको ऑर्डर लगता हो तो फॉरवर्ड की जगह ऑर्डर लगा दो। दोनों भी कर सकते हैं, 2 चीज़ें अगर दिखाई दे रही, 2 में से एक कर लो, ऑर्डर्ड या एडवाइज्ड। अब एक चीज़ आप जान गए होंगे कि ये जो सेड टू होता है ये हमेशा डबल कामा के अंदर लिखे हुए वाक्य के भाव के अनुसार ही चेंज होता है। वीडियो लेंदी हो रहा है मेरे डियर यंग लर्नर्स, अब अगले पार्ट में हम और एक्सप्लेन करेंगे। तब तक शुभाशीष, थैंक्स फॉर वाचिंग। और आप लोगों का जो स्नेह है, कमेंट्स जो मिल रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग बहुत जल्द आपको सारी विषय वस्तु मिलेगी। अपना पूरा प्रयास, आप सभी प्यारे यंग लर्नर्स का हित हो। एक बार फिर से शुभ आशीष।